Hello and welcome in our online class. This video is for our class 8 students. Subject is computer and the chapter is database management system. Uh, that's lesson 4. Okay. तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे फोर्थ लेसन में है कंप्यूटर के सब्जेक्ट में। अ, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में DBMS भी बोलते हैं। DBMS, डी फॉर डेटा, बी फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट एंड एस फॉर सिस्टम। ओके, ये बेसिकली होता क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब हो गया एक डेटा का कलेक्शन। ठीक है। हम कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में जैसे आप इंटरनेट वगैरह पे फॉर्म अप्लाई देखते हो, पूछ देख सुनते होंगे आप कि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आने वाले कुछ वक्त में आपको भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी। जैसे जीमेल अकाउंट आप भरते हैं, अपनी क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि आपको आप जो डेटा उसमें सबमिट करेंगे, जैसे वो आपसे आपको फॉर्म में दिया रहेगा, इंटर योर नेम, इंटर योर जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन सा ईमेल आईडी यूज़ करना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हम उसमें सबमिट करते हैं जैसे ही, तो वो क्या होता है, एक डेटाबेस, उनका जो एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS, उसमें जाकर के हमारे जो भी डाटा जो हमने उन्हें प्रोवाइड किया है, वो क्या होता है कि वहाँ पे जाकर के कलेक्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद जब हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाता है और हम अपनी प्रोफाइल में जाकर के देखते हैं, तो वहीं से वो सारे डेटा जो हैं वो कलेक्ट होकर के हमें दिखाई देते हैं। अब अभी मान के चलो आपकी अ, आपको एक फॉर्म मिला है। ठीक है, एक साइट है, उसमें एक फॉर्म है और उसमें आपको जानना है कि क्लास 7 का 26 रोल नंबर सेक्शन ए का वो किसका है। तो आप क्या करेंगे, आप क्यूरी में डालेंगे कि क्लास 6 7 सेक्शन ए, फिर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप जैसे ही सर्च करेंगे, तो वो जिस जगह से आपको डेटा रिसीव करके देगा आपको, उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपने सबमिट किया है अपनी रिक्वायरमेंट, तो वो वही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसी में से जो है वो डेटा कलेक्ट करके और आपको वो दिखाएगा वो। ठीक है। तो अ, हम बुक पे चलते हैं। स्टोरिंग डेटा एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन अ नेसेसिटी ऑफ ऑल बिजनेस। जैसे कि हर व्यवसाय में जो है स्टोरिंग डेटा और रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा को स्टोर करना और उसे प्राप्त करना, ये हर व्यवसाय में जो है वो ज़रूरी है। डेटा कैन बी anything such as name of a person, a number, images, sound, etc. डेटा जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे वो आपका टेस्ट हो सकता है, आपके इमेजेस हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, एड्रेस, एनीथिंग, ऑडियो, आपकी ऑडियो क्लिप हो सकती है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जैसा कि अभी आप लोगों ने जो हमारी साइट जो बनी हुई है एजे एडुटेनमेंट, तो आप उसमें आप एक पेज है, तो उसमें आप जा कर के देखेंगे तो बहुत सारे डेटा जो है मैंने टेस्ट के लिए वहाँ पे डाल रखा है। आप वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ देखना है तो आप पीडीएफ देख सकते हैं, ऑडियो देखना है तो ऑडियो सुन सकते हैं। तो जैसा हमने डाटा उसमें सबमिट कर रखा है, वैसा ही डाटा हम उसमें से रिसीव भी कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं उसमें से। ओके। फॉर एग्जांपल, रवि इज 4 years ओल्ड एंड ही इज अ स्टूडेंट। इज इंफॉर्मेशन, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। हमें क्या चाहिए था कि रवि जो है वो कौन है। ठीक है। हम एक फॉर्म है जिसमें हमें पता करना है कि रवि कौन है। ठीक है। हमने वो डाल दिया उसमें, क्या उस स्टूडेंट का रोल नंबर डाल दिया
और सेक्शन डाल दिया, क्लास डाल दिया। अब हमें देखना है कि ये है कौन। ठीक है, तो उसकी जो है इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। जो भी डेटा जो कलेक्ट हो करके और हमारे सामने डिस्प्ले होगा, वो जो है वो इंफॉर्मेशन हुआ हमारा। ओके, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक वर्क क्या है? इसका बेसिक वर्क है डेटा को स्टोर करना और उसे इंफॉर्मेशन के रूप में यूजर्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, ये बेसिकली जो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जैसा कि डेटाबेस इज़ अ डीबीएमएस इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, okay, that enables users to create, maintain database and control all the access to the database। ठीक है, ये जो होता है मेंटेन करना, उस डेटाबेस को क्रिएट करना, जैसा ज़रूरत होता है हम डीबीएमएस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो डीबीएमएस होता है तो उसका कॉन्सेप्ट, उसके पीछे क्या होता है मेन, उसके बारे में है कि सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कि हम सबसे पहले उस डेटा का टाइप क्या होगा। सबसे पहले जैसे कि एम एस एक्सेस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, इन प्रीवियस क्लास आपने लैब में भी करके देखा था कि उसका स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का होगा। जैसे अब नेम है तो उसे हम नंबर तो नहीं दे सकते, वो जो नेम है वो हम टेक्स्ट फॉर्मेट में रखेंगे। और डेट है, डेट को हम जैसे डेट हमें प्रोवाइड करवानी है अपने डेटाबेस को, तो वो जो डेट है वो हम डेट फॉर्मेट में रखेंगे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर है उसे हम नंबर फॉर्मेट में रखेंगे। तो ये जो होता है ये आपका डेटा टाइप हुआ। स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्स्टेंट्स टू बी कंसिडर्ड, तो ये स्ट्रक्चर उसका जो क्या रंग रूप होगा, उसका किस क्या ढांचा होगा उसका, वो हम सबसे पहले बेसिकली तैयार करते हैं। ठीक है, स्टोरिंग द डेटा एंड मैनिपुलेटिंग इट एज रिक्वायर्ड। जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती, जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है क्यूरिंग द डेटाबेस। डेटाबेस का क्यूरिंग का मतलब आप जब रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 26th रोल नंबर डालेंगे हम क्लास 7 में, फिर उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर रोल नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे, तो वो हमें उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देगा। तो वो एक क्यूरी हुआ। तो ये हम क्यूरी भी उसमें सेट करेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन यूज़र को चाहिए होगी, वो किस तरह से वो क्यूरी करे, तो उसका क्यूरी का एक अलग होता है तो स्ट्रक्चर, तो वो हम पहले तैयार कर लेंगे। अपडेटिंग द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस, हम हमें अगर अपडेट करना हुआ अपने डेटाबेस को के कंटेंट को, कंटेंट दैट मीन्स उसमें जो डेटा स्टोर है वो, तो उसे अगर हमें अपडेट करना हुआ तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। नीड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या क्या ज़रूरत है। डेटाबेस अप्रोच came into existence due to the drawbacks and limitations of file processing system। तो ये सारी चीज़ें आप बुक में आप प्लीज़ इसे केयरफुली रीड कर लेंगे। जो मेन बेसिक चीज़ें हैं मैं वो आप सबों को बता रहा हूँ। और ठीक है, तो इसमें यही सारी चीज़ें हैं। जो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसके कुछ एक बेसिक रूप से इसकी खूबियाँ होती हैं। जैसा कि हर चीज़ की एक खासियत होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसकी खासियत ये है कि आप घंटों का जो काम है कैलकुलेशन का, वो आप उसमें स्क्रिप्ट ये सॉरी प्रोग्रामिंग करके आप वो चंद सेकंड्स में आप उसमें पा सकते हैं। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में भी वो सारी चीज़ें होती हैं, उसमें भी डेटाबेस होता है। जब आप देखते हो कि वो भी स्टोर करके रखता है। तो डीबीएमएस जो होता है इसकी कुछ एक खासियत होती है। वो क्या है? द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्राइव डाटा। रिट्राइव
अपडेट एंड रिट्राइव डाटा मतलब उसे उसे डाटाबेस को जो है अपडेट करना। जैसे राम हमने लिखा था राम कुमार, और फिर जो है बाद में उस बच्चे ने अपना नाम जो है वो चेंज करा करके श्याम कुमार कर लिया। तो वो अपडेट करना, ठीक है। उसे रिट्राइव करना मतलब उसे फिर से जो है वो देखना लेना, ठीक है। सपोर्ट कंक्रीट अपडेट्स, रिकवरी ऑफ डेटा, डेटा जो है उसे रिकवर करना, जो आपने उसमें डाल रखा है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज़ के लिए। आपका डेटाबेस में जो है वो उसमें भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो आपका डेटा जो है वो सिक्योर्ड होना चाहिए, ठीक है। डेटा इंटेग्रिटी, कंट्रोल डेटा रेड्यूडेंसी, डेटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी जीमेल वगैरह पे या फिर स्टूडेंट का, तो आप डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं अपना। जैसे आपको इमेज अगर शेयर करना है तो क्या करेंगे, वो डाटा कहीं स्टोर तो होना चाहिए ना। बिना किसी स्टोरेज के तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना डेटा स्टोर करके रखा है कहीं पे और कहीं पे आपको भेजना है, तो आप कहीं से उसे रिट्राइव करेंगे तभी तो किसी के साथ शेयर करेंगे ना। तो वो चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटाबेस सिस्टम है। कहाँ कहाँ पे आप कौन कौन से एप्लीकेशंस पे और किन किन जगहों पे आप अपने इस डीबीएमएस को यूज़ करते हैं या फिर देखते हैं उसे। लाइक ट्रेवल इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडुकेशन, ई कॉमर्स, हेल्थ है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आप वहाँ वहाँ पे आप करते होंगे। चलिए आइए अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे। आ, ये बुक को मैं छोड़ता हूँ। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। आपके शहर में मॉल्स वगैरह हैं, शॉप्स हैं। तो आप किसी भी जनरल शॉप पे आप गए, एटीएम कार्ड लेकर के गए पापा की, और आप कैसे वो स्वैप कर लेता है, वो आपने परचेज़ किया, मान लो ये टी शर्ट जो है आपने परचेज़ किया या फिर गॉगल्स जो है वो परचेज़ किया, और उसके बाद आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि अभी सिचुएशन भी चल रहा है कि पैसे वगैरह आप ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो आपने कार्ड दिया स्वैप करने को शॉपर को, उसने क्या किया, कार्ड को लिया और स्वैप मशीन में उसे स्वैप किया। वो जब स्वैप किया तो उसे भी भाई कैसे पता चल गया आपका, आपने उसमें पिन नंबर डाला, और पिन नंबर डालते ही आपने उसे अपनी सिक्योरिटी दी। सिक्योरिटी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सिक्योरिटी दी आपने उसे, आपने बता दिया अपना पिन कोड, और उसने स्वैप किया। तो उसे कैसे एग्जैक्ट पता चल गया कि ये जो है ये आपका कार्ड है, आपका अकाउंट नंबर ये है, पैसा जो है आपसे वो ले लेता है। कैसे लेता है वो, एग्जैक्टली यही जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीबीएमएस, ये उस वक्त वर्चुअलिटी रूप में काम करता है, वो बैक साइड से वो काम करता है, वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन वो अपना वर्क कर रहा होता है। तो आप जब स्वैप करते हैं तो वो क्या होता है कि हमने उसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो उस पॉस मशीन को दे दी, ठीक है, उस कार्ड के ज़रिए, ठीक। तो वो हमारा बैंक से जो है वो डेटा कलेक्ट करके और उस शॉपर को बताता है कि हाँ ये इनका ये जो कार्ड है वो इन्हीं के नाम से है। आप देखते होंगे बिल में आपका नाम वगैरह प्रिंट होकर के आता होगा, तो उसने उसको बताया शॉपर को कि हाँ ये कार्ड जो है वो इसी बंदे का है और इस बैंक से रिलेटेड है। आपने इससे इतना पैसा जो है वो डेबिट किया है, आपको वो बता रहा है, ठीक है। तो वो पैसा जो है वो उसमें से वो डिडक्ट कर लेता है। अभी आते हैं मॉल में, उसके बाद मॉल में जाते हैं। आप मॉल में देखते होगे एक लेज़र गन टाइप का वो लेता है, और आपने ये टी शर्ट जो है उसको दिया, पसंद किया, और वो एक टैग लगा हुआ होता है, उस टैग पे वो लेज़र गन से वो क्लिक करके देखता है। तो उसके बाद जो है वो फिर आपसे भी नहीं पूछता, ना आप उससे पूछते हो, या फिर वो किसी भी बंदे से नहीं पूछता अपने मॉल में। और उस टी शर्ट से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं वो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं, उसकी प्राइस से लेकर के उसकी डिस्काउंट तक, मैन्युफैक्चरिंग डेट,
मैन्युफैक्चरर कौन है, इस टी शर्ट की कलर क्या है एग्जैक्ट। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, पहले हम उसमें डेटा जो है वो फीड करते हैं। उसकी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है उसमें हम फीड करते हैं, तब जो है वो हमें देता है। हमने उसमें क्या क्यूरी किया, लेज़र गन के ज़रिए उस लेज़र गन पे वो क्यूरी करके वो डाला हुआ है कि जैसे ही वो लेज़र गन चले और वो बारकोड को वो रीड करे, तो वो क्या करे, उस बारकोड को रीड करने के बाद वो डेटा मुझे क्या क्या दे, उसकी प्राइस दे दे, कलर दे दे, कौन से कंपनी का है, अ, तो उस पे डिस्काउंट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी क्या है उसकी, एक्सपायरी डेट क्या है। यदि मान लो खाने पीने का चीज़ है तो उसकी तो एक्सपायरी डेट होगी ना, टी शर्ट की नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने उसमें क्यूरी करके डाल रखी हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें रिट्राइव करके दे देता है। ओके। अभी मान लो आप ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो आप उसमें इमेज वगैरह दिखते हैं मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के, तो उसमें भी डाटा जो है वो डाला हुआ, वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही आप इस मोबाइल फ़ोन के पिक्चर पे क्लिक करते हो, उसकी प्राइसिंग, उसके स्पेसिफिकेशंस, जो भी चीज़ें हैं वो आपको देता है। दैट मीन्स कि उसमें भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा होता है। हेल्थ में हेल्थ केयर, एडुकेशन, जैसे कि अभी एडुकेशन, या एडुकेशन, जैसे कि अभी हमारे स्कूल में भी इनफैक्ट, अगर यदि हम ये सारी पैंडमिक टाइम नहीं चल रही होती तो शायद अभी हम लोग स्कूल में होते और कंप्यूटर वर्क जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रहा होता, तो आपको समझने समझने में भी और काफ़ी सहूलियत मिली, इनफैक्ट मिलेगी। तो उसमें क्या है कि हम एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और उसमें जो है वो सारे स्टूडेंट्स की डेटास जो हैं, इनफैक्ट जब क्लोजिंग था तो मैंने आप लोगों से नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, हॉबी, हाउस, ये सारी चीज़ें आप लोगों से ली थी। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए था, वही आपका डेटाबेस था। ठीक है, तो वो सारी डेटास जो हैं वो हमने उसमें डाल दी। जैसा कि अभी जो प्रीवियस जो हमारा एप्लीकेशन था, जिसे अभी रोक करके रखा गया है, तो उसमें बहुत सारी गर्ल्स का जो है वो जेंडर जो है वो मेल दिख रहा था। तो आपको याद होगा बच्चों कि उसमें हमने जो डेटाबेस जो हमने तैयार किया था उसमें जेंडर का कहीं पे भी कॉलम नहीं था, जिसकी वजह से वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। कहीं कहीं पे कोई कोई चीज़ें जो हैं, सॉरी फॉर बैक साउंड इंटरप्शन, पीछे एक्चुअली, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं। ठीक है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो है यूज़र, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। यूज़र कौन होता है, एनी पर्सन हु कैन एक्सेस द डेटा बाय यूजिंग अ डीबीएमएस इज कॉल्ड डेटाबेस यूज़र। यूज़र वही होते हैं, जैसे आप यूज़र हो गए, आप जो डेटाबेस जो है उसमें से आपको लेना है तो आप यूज़र हो गए। एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो जैसे जैसे कि नाम से ही है, उस डेटाबेस को जो है वो एडमिन के रूप में देखता है, और उसकी डिज़ाइनिंग करना, डेटाबेस को तैयार करना उस इन्वायरमेंट के तहत, कौन सा उसका किस इन्वायरमेंट में वो आपका जो डेटाबेस है वो उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, तो उसके हिसाब से उसका जो ढांचा है वो तैयार करना। तो ये सारी चीज़ें, उसकी सिक्योरिटी करना, प्रोवाइडिंग करना कि उसमें वो सिक्योर डेटा हो, कोई उसे चुराए ना। ठीक है। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जिन्हें भी वो यूज़ करना है डेटाबेस, उसकी ट्रेनिंग देना, तो वो जो होता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, उसके ज़िम्मे ये सारी चीज़ें होती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम, an application program is any program designed to perform a specific function directly to the for the user, or in some cases for another application program or operating system। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया आपका।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस, उसके बाद इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, आपको बेसिक रूप में उसकी कीज़, कुछ एक कीज़ होती हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ टेबल्स, कुछ एक कीज़ हैं, कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो इसमें जो है आपको डेटाबेस में अभी तक मैंने जो भी समझाया, तो उसे आप केयरफुली रीड कर लेंगे बुक में, ठीक है। और बाकी की जो है जानकारी आगे, जो पेजेस हैं जो आपके इस लेसन में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।